गुड मॉर्निंग। आज हम लोग रेखीय आवेश घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व और आवेश के आयतन घनत्व के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। उन पर न्यूमेरिकल्स को जो है बनाएंगे। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व क्या है। तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि जब आवेश का वितरण जो है किसी लंबाई के रूप में हो, यानी कि किसी तार के लंबाई के अनुदिश हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की जो मात्रा होती है, यानी कि प्रति किसी तार के या किसी पदार्थ पर जो आवेश का वितरण लंबाई के रूप में हो, तो प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को, परिमाण को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे जो है हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं, यानी लेमडा इज इक्वल टू हो गया आपका Q/L। लेमडा इज इक्वल टू Q/L। किसी पदार्थ के या किसी वायर के, किसी तार के प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, जिसे हम लोग लेमडा से सूचित करते हैं। इसका जो मात्रक है, तो आवेश का कूलाम होता है, लंबाई का मीटर होता है, यानी इसका ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम पर मीटर। आवेश के यानी कि रेखीय आवेश घनत्व को लेमडा से सूचित करते हैं। लेमडा इज इक्वल टू Q/L, यानी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से सूचित करते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक कूलाम पर मीटर होता है। कूलाम आवेश का मात्रक, मीटर लंबाई का मात्रक। इसका बीमा या बीमीय जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो जैसे आवेश का बीमा हम लोग जानते हैं AT होता है और लंबाई का बीमा L होता है। L ऊपर चला जाएगा, यानी LTA या LAT हो जाएगा। इसको और में ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं M0LTA, क्योंकि इसको बीमा को हम लोग हमेशा MLT के रूप में लिखते हैं। अब जो है ये तो हो गया आपका, सॉरी L ऊपर जाएगा तो L का पावर -1 हो जाएगा। सॉरी। अब जो है अगला नंबर आता है इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या है। आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन उसको पढ़ने से पहले इस पर एक न्यूमेरिकल्स बना लिया जाए। मान लीजिए कि किसी 4 मीटर लंबाई वाले L जो है वो दिया है 4 मीटर, और उस पर जो आवेश की मात्रा है वो 100 कूलाम है। कितना है? Q 100 कूलाम। आवेश को स्मॉल q या कैपिटल Q दोनों में से किसी में लिख सकते हैं। तो उसका रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, यानी कि लेमडा क्या होगा, तो लेमडा इज इक्वल टू Q/L। तो लेमडा इज इक्वल टू आपका 100 कूलाम बाई 4 मीटर, यानी कि ये कट गया 25 बार में, यानी लेमडा इज इक्वल टू आपका हो गया 25 कूलाम पर मीटर। 25 कूलाम पर मीटर। 4 मीटर लंबाई वाले किसी तार पर यदि 100 कूलाम आवेश है, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व जो है वो कितना हो जाएगा आपका 100/4, यानी कि 25 कूलाम पर मीटर उसका रेखीय आवेश घनत्व होगा। अब आता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। पृष्ठ माने सतह। सतह में केवल लंबाई नहीं होता है, सतह में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है, यानी उसका क्षेत्रफल होता है। तो यदि आवेश का वितरण जो है किसी सतह के रूप में हो, यानी सतह पर चारों तरफ फैला हुआ हो, तो उस स्थिति में जो है उस सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी पदार्थ के सतह के या पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की जो परिमाण है, जो मात्रा है, उसको जो है हम लोग कहते हैं आवेश का पृष्ठ घनत्व। और इसे हम लोग सूचित करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू Q/A होता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को जो है आवेश का पृष्ठ घनत्व जो है हम लोग कहते हैं, जिसे सिग्मा से सूचित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, आवेश बटा में क्षेत्रफल। इसका ये सही मात्रक, तो ये कूलाम हो गया। और क्षेत्रफल का मात्रक जो है आपका मीटर स्क्वायर होता है, यानी कि कूलाम पर मीटर स्क्वायर हो गया। बीमा यदि निकालना हो हमें,
तो आवेश का एटी होता है और इसका जो है एल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका एल का पावर -2 ए इंटू टी चाहे टी इंटू ए, या इसको हम लोग और में ऐसे भी लिख सकते हैं m0 एल का पावर -2 टी और ए। ये इसका जो है बीमा हो गया। अब इस पर एक यदि क्वेश्चंस को हम लोग जो है सॉल्व करते हैं, तो यदि किसी पदार्थ के पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 मीटर स्क्वायर है और उस पर आवेश जो है आपका 1000 कूलाम है, 1000 कूलाम है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी कि सिग्मा क्या होगा। तो उस स्थिति में सिग्मा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं Q बाई ए, यानी सिग्मा इज इक्वल टू आपका हो गया Q कितना 1000 और ए कितना हो गया 4, ये कट जाएगा कितना बार में 250 बार में, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 250 कूलाम पर मीटर स्क्वायर आंसर। एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसी वायर की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का मतलब होता है यदि ये तार है तो ये जो मोटाई है इसका, इस वायर का, इसके क्षेत्रफल को अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो किसी वायर के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है, अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल में ही इसी से संबंधित, उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए जो है वो 0.25 मीटर स्क्वायर दिया है और उस पर जो क्षेत्रफल है, आवेश जो है उस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर वो 500 कूलाम है। एक एग्जाम्पल है कि 500 कूलाम है। तो उस स्थिति में जो है हमें निकालना क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा फाइंड करना है। तो सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए, तो आपका हो जाएगा सिग्मा इज इक्वल टू Q 500 और ये हो गया 0.25, पॉइंट हटा देंगे 100, यानी सिग्मा इज इक्वल टू 500 इंटू 100 बाई 25 से 500 कट जाएगा। अच्छा यही कटा दीजिए 100, तो ये कटेगा आपका 4 बार में, ये हो जाएगा आपका 4 5 20, यानी कि 2000 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये हुआ आवेश का पृष्ठ घनत्व, यानी कि जब आवेश का वितरण पृष्ठ के रूप में हो, सतह के रूप में चारों तरफ फैला हुआ हो, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा को, परिमाण को जो है हम लोग आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। अब इसी में एक और आता है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व यानी तीसरा नंबर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यानी कि आवेश का आयतन घनत्व क्या है, तो जब आवेश का वितरण किसी पदार्थ के, किसी वस्तु के आयतन यानी उसके संपूर्ण भाग में, आयतन में हुआ हो, यानी कि उसके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी भागों में जो है आवेश का वितरण हुआ हो, तो प्रति एकांक, पदार्थ के प्रति एकांक आयतन, भी बने आयतन में आवेश की मात्रा को जो है हम लोग आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। पी को कहते हैं हम लोग रो, स्मॉल पी को रो कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं। प्रति एकांक आयतन में आवेश की परिमाण, आवेश की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। इसे रो से सूचित करते हैं और इसका एसआई मात्रक आपका हो जाएगा आवेश का कूलाम और आयतन का मीटर क्यूब, यानी कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। इसका यदि बीमा हमें निकालना हो तो कूलाम का आवेश का एटी होता है और आयतन का एल क्यू होता है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल का पावर -3 टी इंटू ए।
या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m0l का पावर -3t और a, ये बीमा हुआ। अब इस पर यदि एग्जाम्पल है तो मान लीजिए किसी पदार्थ का आयतन दिया हुआ है 8 मीटर क्यूब और उस पर जो आवेश का परिमाण है वो दिया हुआ है 400 कूलम, तो उसका आयतन घनत्व तो क्या होगा, आवेश का आयतन घनत्व तो रो इज इक्वल टू होता है Q बाई V। तो उस स्थिति में रो इज इक्वल टू Q हो गया 400 और आयतन हो गया 8, ये कट गया 8 5 गया यानी कि 50 बार में, तो रो इज इक्वल टू आपका हो गया 50 कूलम पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में उस पर कितना आवेश है 50 कूलम है। तो किसी पदार्थ के पर मीटर क्यूब यानी कि प्रति एकांक आयतन में आवेश की मात्रा को जो है हम लोग क्या कहते हैं, आवेश का आयतन घनत्व कहते हैं। अब जो है हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता को कैसे जो है हम लोग निकालेंगे, उसका सूत्र क्या होता है, उसका बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, उस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको जो है हम लोग अगले वीडियो में अपलोड करेंगे यानी कि डालेंगे।